हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन 6। गाइस, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 तक मैं इससे पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूँ। तो अगर आपने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 देखना है तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लें। तो ये अभी क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, 6.3 का कह रहा है कि इन फिगर 6.37, ये मैंने 6.37 फिगर बना दिया, ठीक है। इन फिगर 6.37 ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है जब भी हम दो लाइन लिख के ऐसे लिख देते हैं ना, करली साइन लगा देते हैं, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ट्रायंगल ए बी ई ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी कह रहा है। फिर शो करो ए डी सिमिलर टू ए बी सी। सबसे पहले देखो गाइस, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि जैसे कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है हमारे, जैसे मेरे को दिया ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर पूरा फिट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल इसके ऊपर अगर पूरा फिट आ गया ना, तो ये दोनों सिमिलर है, ओ सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। नहीं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये, ठीक है। एक बड़ा एक छोटा होगा ना तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। दोनों के एरिया भी बिल्कुल इक्वल होंगे, बिल्कुल एक के ऊपर दूसरा फिट आ जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा वो, ठीक है। जब एक के ऊपर दूसरा फिट आ जाएगा तो मतलब उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी। जैसे ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर फिट आ गया, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर फिट आ गया तो इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल होंगी जब ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर पूरा फिट आ जाएगा, तो इक्वल होंगी। अब जैसे हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब होता है कि देखो ये दो साइड इज इक्वल टू ये दो साइड, ठीक है। मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उसको बता रहा हूँ। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। फिर ये पिछली दो साइड और ये पिछली दो साइड इक्वल, ठीक है। बी ई इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। बी ई इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। जब हमें कॉन्ग्रुएंसी दी होती है ना ट्रायंगल की, तो हमें हम ऐसे पता लगा लेते हैं कि क्या क्या इक्वल है। और ट्रायंगल ए ई, ओ सॉरी साइड ए ई, ये ए और ई और ये ए और डी ये दोनों भी इक्वल होंगी, ए ई और ए डी, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी, पहली दो इज इक्वल टू इसकी पहली दो, फिर आखिरी दो इज इक्वल टू इसकी आखिरी दो, फिर पहली आखिरी इज इक्वल टू पहली आखिरी, ठीक है। और कुछ बनेगा नहीं, देख लेना। ए ई भी आ गया, ए बी भी आ गया, बी ए भी आ गया, ये बी ए ही तो है, सब कुछ आ गया इन तीनों में, ठीक है। तो मुझे ये पता लग गया ये तीनों साइड एक चीज इसके इक्वल है। मतलब कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है हमारी। ये देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। ए बी हमारी ए सी के इक्वल है, तो अब हम इधर लिखेंगे सॉल्यूशन है ये, ठीक है। सिंस सिंस ट्रायंगल ए बी ई congruent to triangle ACD, so AB is equals to AC, ये वाली चीज लिखेंगे। BE is equals to CD और AE is equals to AD, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाय CPCT, ठीक है। यहाँ CPCT लिखते हैं, CPCT। ये 9th में जिन्होंने पढ़ा है इसको पता होगा जी, ठीक है। CPCT लिखते हैं, ठीक है। ये तीनों साइड हमारी इक्वल आ गई, मतलब AB is equals to AC आ गया, ठीक है। और देखो BE, ये BE इज इक्वल टू सी डी आ गया हमारा। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए है ना, ये देखो ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल ए बी ई और ये वाला ए सी और डी, ये वाला, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला ए सी डी और ए बी ई, ठीक है। ये दो हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया हमारा, ठीक है। और बी ई इज इक्वल टू सी डी आ रहा है, बी ई इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। और ए ई इज इक्वल टू ए डी, मतलब ए ई इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ये वाला ए ई इज इक्वल टू ए डी और पूरी ये वाली साइड भी पूरी इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तीनों आ गई हमारी। तो मैंने सोचा कि इसको सिमिलर कैसे लाऊं, ठीक है। मैंने सोचा सिमिलर कैसे लाऊं इसको। देखो सिमिलर हम कैसे लाते थे, जैसे हमें दो ट्रायंगल दिए हैं, इसकी साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। तो हम सिमिलर कैसे लाते थे, इसकी साइड डिवाइड बाय इसकी साइड इज इक्वल टू इसकी साइड डिवाइड बाय इसकी साइड, मतलब तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता था हमारा। ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ये मैंने आपको बताया था, बी सी बाई ई एफ, ठीक है। या तो ये तीनों चीजें इक्वल आ जाए हमारी, या तीनों इसके एंगल
इज इक्वल टू इसके एंगल इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC है। मतलब हमें ये प्रूव करना है ना, ट्रायंगल ADE, छोटा वाला ट्रायंगल ADE और ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, हमें ये प्रूव करना है। तो मैंने कहा या तो इसकी छोटे वाले की साइड्स डिवाइड बाय बड़ी वाले की साइड्स हमारी तीनों इक्वल आ जाए, या तीनों इसके एंगल इक्वल आ जाए। अब हमें एंगल तो कुछ दिया नहीं हुआ, तो हम एंगल से कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, एंगल का पंगा हमारा खत्म है। ठीक है, तो हम इसके साइड से करेंगे, हमें साइड्स ही दी हुई है ना, देखो ये साइड्स हमारी दी हुई है इक्वल। तो मैंने सोचा इसको मैं इक्वल कैसे लाऊं, मैंने कहा छोटे वाले ट्रायंगल की साइड डिवाइड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हमारी अगर ये ऐसे इक्वल आ जाए तो हो सकता है हमारा। या एक और फॉर्मूला होता था SAS, ठीक है, साइड एंगल साइड, मतलब इसकी साइड डिवाइड बाय इसकी साइड और बीच वाला एंगल इक्वल आ जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ SAS से क्या होता है। तो देखो भी ये कैसे होगा। अब ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये लिखा मैंने, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये लिखा मैंने। तो मैंने AD में देखा, मेरा AD दिया हुआ है, AD इक्वल टू AE हमारा आ गया, ठीक है। तो अगर मेरा ये चीज इसके इक्वल आ गई बड़ी वाली के, ये चीज डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू ये चीज डिवाइड बाय ये, ठीक है, और ये वाला एंगल तो हमारा कॉमन मुझे दिख रही है, तो मेरे को लग रहा है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा हमारा ये। मैं करके देखता हूँ। देखो, अब AD बाय AB लिखा मैंने, ठीक है, AD बाय AB इज इक्वल टू होगा हमारा AE बाय AC। मैं बताता हूँ क्यों होगा AE बाय AC, क्योंकि देखो AD AD का हमारा AD और AE हमारे इक्वल है। AE और AE और AD को समझ लो कि 2 है, ठीक है, ये हमारे 2 है, और AB और AC भी हमारे इक्वल है, तो इनको समझ लो 4 है, ठीक है। तो 2/4 इज इक्वल टू 2/4 नहीं हो जाएगा। देखो ये AD इज इक्वल टू AE है और AB इज इक्वल टू AC है। ये ऊपर नीचे डिवाइड, जैसे देखो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नहीं होता, वही तो चीज है ये। AD इज इक्वल टू AE है हमारा, AB इज इक्वल टू AC है, तो हमारी ये चीज तो हमारी यहीं से आ गई। देखो AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC दिया, हमारा ये हो गया, ठीक है, और हमारी ये वाला एंगल कॉमन है, एंगल इसका BAC। पहले छोटे वाला ट्रायंगल लिखा ना, तो छोटे वाला ट्रायंगल लिखेंगे DAE, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC AC, क्योंकि ये हमारा कॉमन है, तो हमारा ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ABC के, ठीक है। क्या लिखेंगे, कौन से क्राइटेरिया से, SAS से, क्योंकि इसकी साइड डिवाइड बाय इसकी साइड इज इक्वल टू इसकी साइड डिवाइड बाय इसकी साइड आ गई हमारी, ठीक है, और ये वाला एंगल बीच में हमारा कॉमन है। इस वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में भी यही वाला एंगल आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी यही वाला एंगल आ रहा है, तो सेम एंगल दोनों में आ रहा है, तो कॉमन हो गया वो। तो ऐसे ऐसे हमारा ये क्वेश्चन 6 हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन 7 की मैंने फिगर बना ली है। क्वेश्चन 7 हमारा कह रहा है कि इन फिगर 6.38, क्योंकि हमारे को फिगर दी हुई है तो मैं ये मेरी होगी 6.38 फिगर, ठीक है। इन फिगर 6.38 ऑल्टीट्यूड्स मतलब होते हैं परपेंडिकुलर, को हम ऑल्टीट्यूड्स भी कहते हैं, ठीक है, ये ऑल्टीट्यूड्स भी होते हैं। ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE, कह रहा है ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में दिया हुआ है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। कह रहा है कि जो ऑल्टीट्यूड्स है ना वो इंटरसेक्ट करते हैं P पे। फिर कह रहा है शो करो, ये हमें बस इतनी अभी इसने हमें फिगर ही बताई है। फिर आगे क्वेश्चन मेन शुरू हो रहा है, कह रहा है शो दैट AEP AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है हमें। ये देखो CDP और AEP, देखो ये सिमिलर कैसे प्रूव हुआ, सिमिलर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के दो है, 3 तरीके हैं। एक तो AAA, एक SAS और एक SSS। मैंने आपको तीनों बताया। मैं AAA जब हो तो हमारा 2A से भी काम चल जाता है। क्यों काम चल जाता है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल है, उनके दो एंगल इसके, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो थर्ड वाला एंगल रेशो हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमारा 2A से भी काम चल जाता है, पर बाकी हमें SAS और SSS तीनों करने पड़ते हैं। अब ट्रिपल ए और ट्रिपल ए की जगह हमारा 2A से भी काम चल जाता है, मैंने आपको बताया। अब देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, देखो इसमें हमारा दो एंगल में सिमिलर, और दो एंगल में इक्वल ला दूं तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री तो मतलब ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये मतलब ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे होता है जैसे ये कोई फिगर दी हुई है, ठीक है, इसकी ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो उसके दूसरे वाली साइड ना वो भी 90 डिग्री होता है पूरा,
ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में ये तो हमारा इक्वल आ गया। मैं इसको एंगल 1 दे देता हूँ, इसको एंगल 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल्स। ठीक है, और ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, जैसे ये कोई लाइन जा रही है, ये एंगल इसके इक्वल होता है हमेशा। ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं क्या कहूँगा इसे, इसको 3 एंगल दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स। तो मैं कहूँगा अब दो दो एंगल हमारे इक्वल आ गए, तो मैं कहूँगा फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी हमारा आ गया। फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा। ठीक है, अब गाइस इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, मैं आपको बस बता रहा हूँ, करने आपको खुद है। ठीक है, बता देता हूँ मैं कैसे करने हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के। देखो सी बी और ई, देखो इन इस ट्रायंगल में और सी बी ई में, ठीक है, इसमें देखो ये हमारा ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल। अब देखो करके देख लो, ए बी डी और सी बी ई, इसमें ये वाला एंगल इक्वल आ रहा है, तो एक एंगल तो हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, अब दूसरा कौन सा इक्वल होगा, अब दूसरा देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री एंगल है और इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री एंगल है, तो दो एंगल हमारे इक्वल आ गए। एक एक तो ये हमारा कॉमन था, और एक ये 90 डिग्री और एक ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट कैसे हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल ये वाला, इसको इसको क्या दे दूं मैं, इसको दे देता हूँ 5, इसको दे देता हूँ एंगल 6। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, 90 डिग्री है ये, और ये कॉमन है। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, देखो ट्रायंगल ए ई पी दिया हुआ है, कह रहा ट्रायंगल ए ई पी को प्रूव करो सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, मतलब कह रहा है ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ए डी बी और ये ए ई पी के सिमिलर प्रूव करो। मतलब मुझे इतना तो दिख गया कि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले छोटे ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो कॉमन आ रहा है, इक्वल एंगल कॉमन। बस हमें इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि कौन सा एंगल कॉमन है, कौन सा मतलब हमें एंगल ले सकते हैं। एक राइट एंगल चलेगा और एक कॉमन चलेगा, या एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल चलेगा, बस यही चलेंगे, इसमें और कुछ नहीं चलेगा। मैंने देखा ये वाला एंगल, इसमें मेरा ये वाला कॉमन आ रहा है, इन दो ट्रायंगल्स में ए बी डी और ए ई बी में ये वाला एंगल कॉमन, और एक राइट एंगल दिया ही हुआ है मेरे, ये वाला एंगल 90 डिग्री है इसका, और ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा हो जाएगा प्रूव। ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी प्रूव हो गया हमारा, थर्ड पार्ट भी हो गया। अब सिमिलर ऐसे ही है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है पी डी सी, पी पी डी सी, ये ऊपर वाला ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी, बी ई सी, ये इसका जैसा सेम ही है जो भी मैंने थर्ड पार्ट कराया। देखो अभी इसमें ऊपर वाला ये वाला ट्रायंगल दे दिया और ये वाला ट्रायंगल दे दिया, बी ये वाला बी ई सी, ये वाला ट्रायंगल, देखो ये और ये वाला ट्रायंगल यहाँ तक। ठीक है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो इसमें मेरा ये वाला एंगल इक्वल नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा है ये वाला, सॉरी इक्वल नहीं कॉमन, ये वाला एंगल मेरा कॉमन आ रहा है एक तो, और इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री एंगल है और ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री एंगल है, तो दो ए हमारे फिर आ गए। ठीक है, दो ए हमारे फिर आ गए, दो एंगल इक्वल आ गए, तो मतलब हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बस हमारा क्वेश्चन समझ भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ पैलोग्राम एबीसीडी। सबसे पहले पैलोग्राम एबीसीडी कह रहा है, तो सबसे मैं पहले पैलोग्राम एबीसीडी बना लूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं पैलोग्राम बना लूंगा। हमारे ऐसे पैलोग्राम होता है, ये ए दे दिया मैंने, ये बी, ये सी, ये डी। खैर अब मैंने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा, कह रहा है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी, कह रहा है ए डी इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैलोग्राम। कह रहा है कि अगर ए डी को हम प्रोड्यूस कर दें ना थोड़ा सा, तो उस पे पॉइंट आता है ई।
ठीक है, ये ई पॉइंट है। कह रहा है कि ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एडी कह रहा है एडी की साइड को अगर हमने प्रोड्यूस किया ना तो वो एक उस पे एक पॉइंट आता है ई। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ई ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। कह रहा है कि फिर कह रहा है कि एंड बीई, ये बीई है। कह रहा है कि एंड बीई इंटरसेक्ट सी डी। कह रहा है कि जो बीई लाइन है ना, बीई ये जो लाइन है, कह रहा है कि ये इंटरसेक्ट करती है सी डी को। कहाँ इंटरसेक्ट करती है? कह रहा है एट एफ पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, एट एफ। कह रहा है कि शो करो, टू शो, कह रहा है कि टू शो ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है हमें। ठीक है, अब मैंने सोचा देखो ये कैसे होगा। ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ए बी ई, ये बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ और बी, ये वाला ट्रायंगल सी एफ बी। अब देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल में, देखो बड़े वाले ट्रायंगल हमेशा पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ ना, तो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो मैं क्या करूंगा, ए इसके इक्वल आ गया मेरा। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या लिखूंगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आ गया मेरा इस ट्रायंगल में और ये बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, मेरा ये इज इक्वल टू ये एंगल आ गया मेरा। और मैंने कहा कि मेरा एक और एंगल इक्वल आ जाए किसी तरह, तो मैं इसको ट्रिपल ए से इक्वल कर दूंगा, सिमिलर ट्रिपल ए से सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर दूंगा। क्योंकि मेरे को जब ट्रिपल ए लाना होता है तो सिर्फ मुझे दो एंगल इक्वल लाने होते हैं। ठीक है, तीसरा अपने आप इक्वल आ जाता है। तो ये और ये इक्वल है, तो मैंने सोचा किससे इक्वल, अब और किससे सिम, और किस मतलब और कैसे इन दोनों को इक्वल करूं, कोई और एंगल्स इक्वल आ जाए मेरे। तो मैंने सोचा कि ये देखो, हाँ जैसे देखो ये कोई पैरेलल लाइन है, मैंने आपको बताया था, तो इसके बीच में ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसको कहते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो देखो अभी, अब ये वाली लाइन ले लो। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। देखो ए ई पैरेलल है बी सी के। हमने पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेलल पैरेलल भी होती है, जैसे ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल होती है। ठीक है, तो मतलब ये हमारी बी सी ए डी के पैरेलल है। ठीक है, अब ये ए डी के पैरेलल है तो ए ई के भी पैरेलल होगी। हम लिखेंगे बी सी एज बी सी पैरेलल टू ए डी और ए ई, यहाँ पे लिखेंगे और ए ई। सो अब देखो ए ई के इसलिए पैरेलल है क्योंकि हमने ए डी को ही तो प्रोड्यूस किया है। जैसे ये इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाऊं तो ये तभी भी तो पैरेलल ही रहेगी। इसको मैं और आगे ले जाऊं तो भी पैरेलल ही रहेगी, ये दोनों लाइनें, इससे बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी बी सी और ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये और ये बीच में ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ऐसे देखो ये ऐसे है और ये बीच में ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। ये देखो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हो गए ना, ये एंगल इसके इक्वल। इसको मैं दे दूंगा एंगल 1, इसको नाम दे दूंगा एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल लिखेंगे, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ठीक है, थर्ड वाला फिर हम अपने आप इक्वल लिख देंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल। वैसे ये तो हमें दिख भी रहा है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ही क्योंकि बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है ऐसे। ये लाइन है ना देखो ऐसे ऐसे ये, तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। इक्वल होगा तो हमारा ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो गया एंगल सी एफ बी के। क्वेश्चन 8 भी हो गया हमारा। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 9। अब देखो गाइस क्वेश्चन 9 कितना इजी है। कह रहा है कि इन फिगर 6.39, ये अब मैंने फिगर बना दिया है। कह रहा है कि ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल। ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और ए एम पी, कह रहा है कि ये दो राइट ट्रायंगल्स हैं।
बस ये फिगर ही बता रहे हैं अभी। और राइट एंगल कह रहा है एट बी पे और एम पे, ये बस अभी इन्होंने फिगर बताई है। फिर कह रहा है कि प्रूव करो ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। देखो ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। अब मैंने देखा ए बी सी और ए एम पी को मैं सिमिलर कैसे प्रूव करूं। देखो एक तो मेरा ये एंगल इसमें कॉमन आ रहा है, ए बी सी और ए एम पी में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। ठीक है, सॉरी ये ए था, यहाँ पे ब्रैकेट है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, बी ए सी और पी ए एम, पी ए एम। ठीक है, ये एंगल ये कॉमन ही तो है, पी ए एम ये हमने कॉमन लिख दिया। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में क्या था, बड़े वाले ट्रायंगल में बी ए सी था, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में पी ए एम है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, एक मेरा एंगल इक्वल आ गया। और दूसरा देखो, दूसरे वाला राइट ट्रायंगल दिया हुआ मुझे ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू और ए एम बी में एंगल एम है ये। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, दो एंगल इक्वल आ गए, तो मैं कहूँगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के, एम पी के बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ठीक है, बस हमें दो एंगल इक्वल लाने होते हैं। दो एंगल मेरे इक्वल आ गए, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। फिर सेकंड पार्ट कह रहा है कि सी ए बाय पी ए इज इक्वल टू बी सी बाय एम पी प्रूव करना है। अब देखो, जो अब हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी आ गया। सॉरी, थोड़ी मैंने कॉपी नीचे नहीं करी, कॉपी थोड़ी मैं नीचे कर लेता हूँ। देखो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी सिमिलर, सॉरी इक्वल टू ट्रायंगल पी ए एम, ये हमारा एंगल कॉमन है, बी ए सी और पी ए एम। इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में बी ए सी और छोटे वाले ट्रायंगल में पी ए एम कॉमन है हमारा, ये वाला एंगल। और ये देखो बी ए सी ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री है, और ए एम पी में ये वाला 90 डिग्री है। तो मैं लिख दूंगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम 90 डिग्री। तो मेरा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आ गया ट्रायंगल ए एम पी के। ठीक है, अब ये मेरा दो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर आ जाते हैं तो उनकी साइड्स भी हमारी रेशो इक्वल आ जाती है। तो देखो इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में बी सी बाय पी एम, बी सी बाय पी एम, देखो बड़े बड़े वाले ट्रायंगल में बी सी है, और जो राइट ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल जो राइट एंगल वाली साइड है वो राइट एंगल की इक्वल आएगी। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू पी एम, सॉरी बी सी बाय पी एम, बी सी बाय पी एम इज इक्वल टू, अब राइट एंगल वाला पार्ट हो गया, तो अब उसका जो बेस है, बेस इसका बेस क्या है, पी ए। ये ध्यान रखना कि नीचे वाला जो ट्रायंगल का पार्ट है ना वो नीचे वाला ही है। जैसे अब नीचे वाला पार्ट मैंने पी एम पे लिखा है, पी एम लिखा ना, पी एम इस वाले ट्रायंगल में ए एम पी में है, ए एम पी में है पी एम। तो अब नीचे ए एम पी वाला ट्रायंगल का ही पार्ट आए, ये ना हो कि नीचे आप ए बी सी वाला ट्रायंगल का पार्ट लिख लो। ठीक है, तो इधर पी आ गया, पी पी ए, अब इसका बेस क्या है, ए सी। ठीक है, इज इक्वल टू कौन सी साइड बची, फिर हमारी एक ही वाली साइड बची। ठीक है, अब इसमें बड़े बड़े वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या है हमारा ए बी, और फिर नीचे वाले ट्रायंगल में क्या है हमारा ए एम, ये हमारी तीनों इक्वल आ गई। तो हमें लाना क्या था, सी ए बाय पी ए, सी ए सी ए बाय पी ए इज इक्वल टू बी सी बाय एम पी, ये तो हमारा आ गया। ये देखो याद हो गया, सी ए बाय पी ए, ये सी ए और ए सी एक ही बात है ना, सी ए बाय पी ए इज इक्वल टू बी सी बाय एम पी, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 9 भी हो गया ख़त्म। अब गाइस जो क्वेश्चन 10th है, देखो जो क्वेश्चन 10th है वो गाइस अगर मैं आपको करा दूंगा ना तो आपको सारे क्वेश्चन भूल जाएंगे, मैं पक्का कह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 10 जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप उसको छोड़ दो। ठीक है, वो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भुला देगा, और वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी कहीं से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वो, बिल्कुल भी पेपर में कभी भी नहीं पूछा जाता क्वेश्चन 10th। अगर आप फिर भी कहोगे तो मैं करा दूंगा, फिर इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, पर वो अगर आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपके आधे कंसेप्ट भूल जाएंगे जो मैंने समझाए हैं। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट से होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस थैंक यू।